तो नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको जो सीटेट में बार-बार प्रश्न आते हैं दोस्तों, उन्हीं को लेकर दोस्तों ये क्लास आज की होने वाली है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो दोस्तों इतना और पढ़ लो, आपका पेपर पास हो जाएगा। बार-बार फेल होने वाले इस क्लास को ज़रूर देखें, उन्हें पता चल जाए कि हम बार-बार फेल क्यों होते हैं दोस्तों। हमेशा दोस्तों इस प्रकार की क्लास पढ़ने से दोस्तों कोई फेल नहीं होता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 से। जिन शब्दों के अंत में आ शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों आपको बताना है इसका उत्तर। उसे क्या कहते हैं? अनुसार, अकारांत, अंतस्थ या अयोगवाह। तो जिनके अंत में दोस्तों छोटा आ आता है उसे कहते हैं अकारांत। दोस्तों अकारांत किसे कहते हैं? जिनके अंत में छोटा आ आता हो उसे अकारांत कहते हैं दोस्तों, छोटा आ। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण आपको उनमें से बताना है। छोटा आ, बड़ा आ, फा, भा, का, गा, या फिर ऑप्शन नंबर डी था और था। दोस्तों अल्पप्राण कौन से होते हैं? दोस्तों अल्पप्राण की बात करें तो दोस्तों अल्पप्राण कौन से होते हैं? तो दोस्तों अल्पप्राण कौन से होते हैं? दोस्तों किसी भी वर्ण का दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा दोस्तों ये अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण दोस्तों कौन से होते हैं? जिनमें ज़्यादा ध्वनि निकले दोस्तों, ज़्यादा हवा निकले। दूसरा, चौथा दोस्तों वर्ण ये महाप्राण दोस्तों, ये अल्पप्राण दोस्तों होता है, अल्पप्राण। तो दोस्तों बात करें इनमें से दोस्तों अल्पप्राण कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इनमें से हो जाए का और गा। का और गा दोस्तों हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा दोस्तों ये अल्पप्राण के अंतर। तो का और गा इसका सही दोस्तों संबंध बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त, ऊष्म, तावर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं? तो छा, त्रा और ज्ञा की बात करें दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। छात्रा ज्ञा ये दोस्तों ये संयुक्त हो जाएंगे दोस्तों। ऊष्म कौन से होते हैं? तो ऊष्म दोस्तों ये होते हैं सा और हा दोस्तों, ये ऊष्म होते हैं। तो संयुक्त यहाँ पे पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त हो जाएंगे। छात्रा ज्ञा ये तीनों संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये होते हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार के दोस्तों होते कौन कौन से हैं दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों कौन से होते हैं दोस्तों? अव्ययीभाव होते हैं दोस्तों, तत्पुरुष होते हैं, कर्मधारय होते हैं दोस्तों, द्विगु होते हैं दोस्तों, द्वंद्व होता है दोस्तों, द्वंद्व होता है और बहुब्रीहि होता है, बहुब्रीहि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये 6 प्रकार के होते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5 को। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय है या फिर बहुब्रीहि है, अव्ययीभाव है या तत्पुरुष समास है? तो नीलकंठ की बात करें तो दोस्तों नीलकंठ में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका, अध्यापिकी। तो अध्यापक का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका इसका सही उत्तर हो जाएगा, अध्यापिका।
प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसका सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्लस उदय इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्योदय। प्रश्न नंबर 8 है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल, कामानल, बड़वानल, जठरानल। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं दावानल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दावानल। दावानल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया दोस्तों सही वर्तनी छांटना है इसमें। ज्योत्सना की दोस्तों पूछी है, इसमें क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद। ये सही दोस्तों वर्तनी इसमें से पूछा गया, सॉरी दोस्तों, सही वर्तनी इनमें से क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9, तो सही वर्तनी दोस्तों ज्योत्सना दोस्तों इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम हो जाएगा? गुण संधि, व्यंजन, दीर्घ, या इनमें से कोई नहीं। तो दयानंद में दोस्तों ये दीर्घ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर में कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों? रूढ़ हो जाएगा, यौगिक या योगरूढ़ या सभी। तो लंबोदर, तो दोस्तों ये योगरूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लंबोदर दोस्तों ये भगवान गणेश के लिए बोला गया है दोस्तों, भगवान गणेश के लिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, जीवन में बहुत अंधकार है रेखा के अंत में कौन सा कारक होगा? जीवन में बहुत अंधकार है, इसमें दोस्तों कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान, अधिकरण, करण, संप्रदान। प्रश्न नंबर 12, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जीवन में बहुत अंधकार है, जीवन में, अधिकरण में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, पुनरावृत्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुनः प्लस रावृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति, या फिर पुनरा प्लस वृत्ति। प्रश्न नंबर 13, तो पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुनः प्लस आवृत्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पुनः प्लस आवृत्ति। प्रश्न नंबर 14 है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा? नत, अवन, अब, या आ। तो अवनत में उपसर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा? आ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आ। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, या इनमें से कोई नहीं। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यथार्थ में कौन सी हो जाएगी?
दोस्तों इसमें दीर्घ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ। प्रश्न नंबर 16 है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 15, 20, 24 या 25? प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है दोस्तों, स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं स्पर्श व्यंजन? तो दोस्तों ये कितने प्रकार के दोस्तों? ये होते हैं 25 प्रकार के। का से लेकर दोस्तों माँ तक दोस्तों ये स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना। प्रश्न नंबर 17 है, तो दोस्तों मन की बात कहना सुनना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 18, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हो जाएंगी? कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोग, भूमिका निर्वाह रोल प्ले और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। प्रश्न नंबर 19 में आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? दोस्तों डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेखिया। तो लिखने की जो कठिनाई का अनुभव करती है दोस्तों तो किससे संबंधित हो जाएगी? ये डिसग्राफिया से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता, ये राहुल की आदत है, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात। क्या कारण हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों राहुल क्या करता है? राहुल दोस्तों बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने पर दोस्तों घबराने लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है,
कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों, आपको बताना है। केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 22। तो दोस्तों केवल वाले ये गलत हो जाएंगे। वो क्या करते हैं दोस्तों, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से दोस्तों जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो प्राथमिक स्तर की जो तो कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता दोस्तों क्या भूमिका होगी? प्रश्न नंबर 23 को क्या होगी दोस्तों? बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह की अवसर जुटाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित होते हैं। गलत। भाषा कौशल एक दूसरे से प्रभावित दोस्तों होते हैं। गलत दोस्तों। दोस्तों इसमें पूछा गया है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं दोस्तों इसमें पूछा गया है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। या फिर दोस्तों भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जा सकते दोस्तों, एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों। प्राथमिक कक्षा पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है। बच्चे समृद्ध भाषा प्रयोग में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय जाते हैं। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा प्रवेश में विरोधाभास से ही भाषा सीखने में सहायक होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चे में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, बच्चे की अनुशासन में रखना, बच्चे का मनोरंजन करना। प्रश्न नंबर 26। तो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या हो जाएगा? बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में खाली जगह है। क्या है? प्रश्न नंबर 27 सहायक है, बाधक है, निरर्थक है या अनुपयोगी है? तो दोस्तों क्या है? ये सहायक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सहायक। प्रश्न नंबर दोस्तों 28 पूछा गया है। बच्चे के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया एक पड़ाव है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। प्रश्न नंबर 28।
त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता दोस्तों, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सारे प्रवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। ये कथन किससे संबंध नहीं है? प्रश्न नंबर 29, भाषा नियमों के विस्तार को, भाषा अनुकरण करने में, समृद्ध भाषा प्रवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन करने को। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी, भाषा अनुकरण करने की। दोस्तों ये महत्व नहीं देता, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की कठिन क्षमता को पहचानना। प्रश्न नंबर 30, तो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 231 है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के लिए अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, यह पर भाषा जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर शक्तियां लिखी हों। प्रश्न नंबर 31, तो प्रश्न नंबर 231 का ऑप्शन नंबर ए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिक से अधिक दोस्तों अवसर मिले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? दोस्तों सभा, मिठास, सोना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा की बात करें दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है सभा। सभा में दोस्तों एक समूह की रचना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समूह दोस्तों समूह में क्या हो जाएगा? सभा एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, इनमें से कौन सी पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएगा? गिलास, अदालत, ये भी दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों गिलास उठा दो, अदालत चालू हो गई। तो दोस्तों अदालत तो स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं। तो दोस्तों गिलास, ऑप्शन नंबर ए गिलास इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिलास दोस्तों ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो पुल्लिंग दोस्तों गिलास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन दोस्तों करना है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के बच पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य दोस्तों पूछा गया है प्रश्न नंबर 34 में। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा बच पर सांप लौटने लगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है आपका, इसको उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। विरोध करना सही मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटना, सिर चढ़ना। विरोध करना, तो विरोध करना क्या हो जाएगा इसका सही मुहावरा? सिर उठाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। आपने कितने प्रश्न दोस्तों सही किए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आज का सेशन दोस्तों कैसा रहा है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही दोस्तों, और दोस्तों मिलते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।